हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फार्मूला वन देखना चाहते हो आउटसाइड इंडिया तो आप कौन से कंट्री में देख सकते हो, कौन सी कंट्री आपको चीपेस्ट पड़ेगी पूरे ट्रैवल के हिसाब से, एंड कौन से कंट्री में आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ पैसों को लेके नहीं होने वाला, आपके एक्सपीरियंस को लेके ये वीडियो होने वाला है कि कौन से कंट्री में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, कौन सी कंट्री ईजीएस्ट है टू एक्सेस, कौन सी कंट्री में आपको ज़्यादा वेलकमिंग होने वाला है। तो ये सब के ऊपर बात करेंगे। जो मैं अमाउंट बताऊंगा वो एक परफेक्ट अमाउंट नहीं होगी, उसके रेंज में होगी। तो कंट्रीज़ हम जो कंपेयर करने वाले हैं वह अज़रबैजान, बहरीन, कतार, यूएई, सिंगापुर, चाइना एंड जापान। तो ओवरऑल प्राइजेस के बारे में बात करूँ तो एक एवरेज में पकड़ के चलो कि आपको 60,000 से लेके अराउंड 1,50,000 इसके बीच में आने वाला है। जो सबसे लोएस्ट होगा वो अज़रबैजान के साइड होगा एंड जो सबसे हाईएस्ट होगा वो सिंगापुर एंड जापान के साइड में होगा। बट अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो, अगर आपका बजट एकदम लो है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ अज़रबैजान जाओ, बेस्ट है। बट अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो लाइक अराउंड, और आप 1.5 लाख स्पेंड कर सकते हो फॉर द एक्सपीरियंस, तो कौन सा बेस्ट है उसके बारे में बात करूँगा एंड क्यों चूज़ करना चाहिए इसके बारे में बात करूँ। तो अगर आपको पार्टीज़ पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है एंड आपको नाइट रेस पसंद है एंड तो मैं बोलूँगा कि आप सिंगापुर जाओ, क्योंकि सिंगापुर में जो है वो थोड़ी लेट नाइट रेस होती है एंड वहाँ की सिटी सिंगापुर तो भाई वर्ल्ड फेमस है, सबको ही पता है, बड़ा सा हब भी है एंड वहाँ पे इंडियंस के लिए इजी भी है जाना। बाकी प्राइजेस आप उस मोमेंट पे देखो, मैं कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, बस आपको मैं एक रेंज दे सकता हूँ। फिर सिंगापुर के लोग भी अच्छे हैं, पार्टीज़ भी अच्छी है एंड सिटी सेफ़ भी है। अगर सिर्फ गर्ल्स जा रही है तो सबको पता है सिंगापुर सेफ़ है एंड पोल्यूशन लेस भी है। तो फिर उसके बाद चाइना में अगर आप ज़्यादा बड़े देशभक्त हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाकी चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना के लोग, चाइना की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेस्ट है एंड देखने लायक है, स्पेशली उनकी टेक्नोलॉजी। तो आप चाइना भी प्रेफर कर सकते हो। बाकी वीज़ा का थोड़ा दिक्कत होता है, जितना मैंने गूगल पे किया उसका अमाउंट वगैरह आप उस टाइम पे क्या है, होटल प्राइजेस क्या है उस टाइम पे देख लेना। बट हाँ, सिंगल का खर्चा 1 लाख के आसपास ही आएगा, तो समझ जाना। फिर उसके बाद अज़रबैजान जो है वहाँ पे यूरोप एंड एशिया का फ्यूजन है, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रीट सर्किट मिलता है, तो वो भी आपको देखने में मज़ा आएगा एंड चीप भी होगा वहाँ पे। जितना मुझे डेटा मिला है सबसे ज़्यादा चीप वही होता है एंड सिंगल्स लोगों के लिए ट्रैवल फ्रेंडली कंट्री है, जितना मैंने भी देखा है, जितने मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं। बाकी अज़रबैजान में इंडियंस का थोड़ा कल्चर भी है, मूवीज़ वगैरह भी चलती है, तो इंडिया को एकदम वार्मली वेलकम किया जाता है वहाँ पे, आपको भी पता ही है। बाकी चलो, पॉलिटिकल टेंशन्स वो तो होते रहते हैं, उतना नहीं सोचते, आम जनता के लिए सब सेफ़ है। फिर उसके बाद होता है जापान में आई थिंक इतने जितने भी मैंने सारे कंट्रीज़ मेंशन किए उसमें सबसे हाईएस्ट होगा। बाकी जापान के बारे में मुझे कुछ बोलने की नीड है ही नहीं, आप सबको पता है कि जापान कैसा है। तो जापान जाओगे तो सिर्फ F1 देखने नहीं जाओगे, बाकी के कल्चर एंड बहुत सारी चीज़ें वो भी देखने जाओगे। तो वो तो चलो आपका पर्सनल खर्चा है, बट अगर F1 के टर्म्स में बताऊँ तो F1 देखने के लिए जापान भी एक वन ऑफ द सही है एंड थोड़ा ठंडा भी होता है उस टाइम पे, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थोड़ा ठंडा भी होता है, तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कतर की। तो कतर तो भाई अभी भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है। बाकी इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा है, वीज़ा का भी कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी हो गया, सऊदी के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया था, तो सऊदी हो गया। सऊदी भी एकदम वेलकमिंग कंट्री है फॉर इंडियंस, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हो तो आप डेफिनेटली सऊदी जाओ, तो आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, F1 देखना भी हो जाएगा एंड हज भी हो जाएगा। अगर कतार देखने जा रहे हो तो लाइक वहाँ पे डेजर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी है। बाकी अगर आपको बहरीन जाना है तो बहरीन भी जा सकते हो, आई थिंक बहरीन सेकंड चीपेस्ट है। बाकी यार वो तो चलो आपका सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो बस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में प्राइस रेंज जो है उसके ऊपर बता सकता हूँ। बाकी अगर आप यूरोप जाओगे
तो वहाँ पे तो फ़्लाइट का खर्चा ही जाने आने का 1 लाख से ऊपर चला जाता है। फिर F1 के टिकट के प्राइस तो 2-3-4 लाख तक खर्चा पड़ जाता है। और अगर आप यूएसए वगैरह जाओगे तो वहाँ पे तो खर्चा भाई सबसे महंगा आई थिंक यूएसए का ही है, लास वेगस का। एंड वहाँ पे टिकट की कॉस्ट ही 70-80 हज़ार है जनरल एडमिशन की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड फ़्लाइट की कॉस्ट ही लाइक 1.5-2 लाख तक जाएगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वीज़ा भाई, उनका वीज़ा तो मिलना भाई आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। बाकी फिर बचता है यूएई। अगर यूएई जाना है तो सबसे फाइनल रेस यूएई में होती है, तो उसके टिकट्स आपको बहुत पहले बुक करने पड़ते हैं एंड वो भी सस्ते में ही हो जाता है। एंड यूएई जाओगे तो वहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है, तो आप जा सकते हो। तो बेसिकली यही 5-6 कंट्रीज़ है जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। एंड इंडिया के सराउंडिंग में भी है, बल्कि इंडिया में फार्मूला 1 होता था बट हमने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। एंड हमें जहाँ पे 7-8 हज़ार 15 हज़ार में देखने को मौका मिल सकता था, उसको अभी हम 10x देना पड़ रहा है। एंड वो भी किसी और कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे कंट्री में नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट को ये थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया है, बस रूल्स ऐसे बनाने कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको ईजी हो। बाकी ये वीडियो यहाँ तक ही लगते हैं। बाकी आपको बताना आपको कैसा लगा, आपको कौन से कंट्री का एक्सपीरियंस करना है। अगर मैं होता एंड मेरे पास अगर पैसे कम होते तो मैं पक्का अज़रबैजान जाता। एंड अगर मेरे पास थोड़े पैसे का कोई है नहीं, मतलब पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, तो उतना मैं मतलब लास वेगस ही चूज़ करता, बिकॉज भाई लास वेगस तो वन ऑफ द टॉप क्लास है। एंड अगर मेरे पास एवरेज में पैसा होता तो मैं सिल्वर स्टोन में जाना पसंद करता। एंड मेरे को एवरेज से थोड़ा कम होता मेरे पास पैसा तो मैं सिंगापुर जाना पसंद करता, बिकॉज वहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। एंड अगर मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो मैं ब्राज़ील जाना भी प्रीफर करता या फिर मैक्सिको जाना भी प्रीफर करता, बिकॉज वो साइड की कंट्रीज़ में फिर एक्सप्लोर करता। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते।